बैक टू बैक 3 लॉसेस फॉर लिवरपूल एंड दिस टाइम अगेंस्ट चेल्सी। कल के मैच में बहुत इवनली कॉन्टेस्टेड मैच बना दिया था लिवरपूल ने सेकेंड हाफ में, एंड आखिरी 10 मिनट में इट वाज लुकिंग लाइक कि लिवरपूल कुड स्नैच द विन, बट एस्तेवाओ हैड अ डिफरेंट प्लान एंड दे वन इट इन द एंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे जाननी है कि वाई स्लॉट डिडंट ब्रिंग किएसा ऑन। मैच इज़ 1-1 एंड ऐसा नहीं था दैट वी वर स्ट्रगलिंग, एंड टू एंड चली हुई थी गेम। एंड उस मोमेंट पे अगर आप अपना ऐसा स्ट्राइकर लेके आओगे, फिर ऐसा अटैकर लेके आओगे हु हैज़ बीन कंसिस्टेंट दिस सीजन फ्रॉम द बेंच एंड हैज़ स्कोर्ड गोल्स फॉर अस, ही इज़ नॉट स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म, ही हैज़ स्कोर्ड फॉर अस इन द मोस्ट क्रूशल ऑफ टाइम्स। वी शुड हैव गॉन, वी शुड हैव पुश्ड फॉर द मैच, बट ऐसा नहीं हुआ एंड डिजर्विंगली चेल्सी विन इट। कल के मैच में ना देयर वॉज अ पॉइंट जहाँ पे चेल्सी के जो बैक लाइन थी, 4 फुल बैक्स खेल रहे थे वहाँ पे, नो सेंटर बैक एट ऑल, 4 full backs were playing that position and they still managed to win that game. उनके मेन सेंटर बैक्स वर इंजर्ड एंड इंजरी क्राइसिस फिर से स्टार्ट हो गया चेल्सी में, और जो खेल रहे थे वो भी इंजर्ड हो गए। डिस्पाइट दैट लिवरपूल डिडंट फाइंड अ वे टू विन दैट मैच। अगर मिडफील्ड की बात करें तो मैकैलिस्टर, ग्रेवनबर्ग एंड सोबोस्लाई वॉज देयर एंड दिस मिडफील्ड डिड विन अस द टाइटल। ऑन पेपर इट लुक लाइक अ गुड टीम एंड बट अब डिफेंस का क्या करे यार। कोनाटे अगेन डिड नॉट हैड अ गुड गेम, आई डोंट नो वेयर हिज हेड इज। इनफैक्ट जो फर्स्ट गोल कंसीड किया उसमें वेन डाइक भी, दे बोथ वर बैकिंग ऑफ एंड कॉन्टीन्यूसली बैकिंग ऑफ, एंड देन काइसाडो स्कोर्ड ब्रिलियंटली, वेल डिजर्व्ड गोल। बट आई थिंक एटलीस्ट चैलेंज तो करना चाहिए था उस मोमेंट पे, अवॉइड हो सकता था वो गोल, बट नो बडी चैलेंज्ड हिम। एंड द कंसर्निंग थिंग इज in last 16 games Liverpool only had 2 clean sheets, and this is not a stat for a team who can challenge for the title or who is aspiring to win a title. इस हिसाब से अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाएंगे हम। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो चांस दैट वी आर विनिंग दिस लीग अगर यही फॉर्म चलती रही। बैक टू बैक 3 losses is definitely a concern, and it is on slot again now because you have every right player that you wanted from the market, you have gotten them, and I've heard reports कि जनवरी में भी लिवरपूल आर थिंकिंग कि अभी वो कोई सेंटर बैक परचेज करेंगे या नहीं। वी डेफिनेटली नीड अ सेंटर बैक, एंड अगर वी वुड हैव परचेज गेही उस मोमेंट पे क्रिस्टल पैलेस से, तो हम डेफिनेटली श्योर कि कोनाटे इस टाइम तक बेंच्ड हो जाता, एंड हो भी जाना चाहिए यार। गिव जो गोमेज अ चांस, गिव हिम अ रन इन द टीम, क्योंकि डिफेंस इज ऑलरेडी इन क्राइसिस। एंड राइट बैक पे वाई कांट फ्रिम्पोंग स्टार्ट, और वाई कांट ही प्ले। ब्रैडली अगेन वॉज स्ट्रगलिंग इन द फर्स्ट हाफ, इवेंचुअली गॉट सब्सटीट्यूटेड। सोबोस्लाई को राइट बैक शिफ्ट कर दिया था, ठीक है, सही अप्रोच थी। वियर्ट्स ने आते ही अपने फर्स्ट टच में बहुत ही अच्छा चांस बनाया था सलाह के लिए, विच वॉज वेस्टफुल, एंड वी हैड टू स्टार्ट विद सलाह। ओनली गुड गेम आई रिमेंबर ऑफ हिम इज एथलेटिको Madrid, and I don't think, मतलब there was bits and pieces जहाँ पे he was doing good things। कल भी outside the foot cross दिया था इसाक को, जो कि वो convert नहीं कर पाया, but still there are chances where Salah completely gets lost। बीच में मुझे ऐसा लग रहा था he is playing like his Chelsea days and he really needs to find form again। नहीं तो ये ऐसा लगेगा कि last season it was his extraordinary form that won us the title, और ऐसा नहीं है। स्लॉट के पास सब टूल्स हैं अब, how he use them, it is on him now, and we shouldn't make tactical changes in the formation individual strengths के ऊपर। अगर वेट्स नंबर 10 रोड में बहुत अच्छे से खेलता है तो पूरी टीम का बैलेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन ट्राई 4-4-2 ऑल्सो, ईसाक एंड एकिडिके कैन प्ले टुगेदर, एटलीस्ट गिव इट अ चांस। एंड जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं ना, जो प्रूवन प्लेयर्स होते हैं, दे एडजस्ट, दे अडेप्ट टू द सिस्टम, and Wears, Isak, Ekidike all can do that. It's just that we have to find a solid 11, a trusted 11 जिसको हम खिला सके वीक इन वीक आउट। एंड मोस्टली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में स्लॉट रेगुलरली सेज दैट गेम टाइम मैनेज करना पड़ेगा, 3 games इन अ वीक होती है, तो ओके स्क्वाड रोटेशन इज़ गुड, बट गेटिंग रिजल्ट्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ ट्रस्टेड 11, those 11 players who you know can bring out a result, because 3 losses in a row is calling for crisis yaar. We really should buy a center back in January. I think that's a no brainer. चेल्सी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला
Like they made some good chances in the first half. Second half maybe they were pushing. They were pushing for the goal. They were pushing for the winner. And thank God Cole Palmer was not there, because if he was there तो ये score line थोड़ी सी ज़्यादा convincing होती चेल्सी के लिए, because they played really well and they took their chances also well. Especially अब उनकी जो टीम खेल रही थी, that was also disjointed. Like back four completely changed, but there was a purpose. Caicedo, Enzo, of course, they both are in very, very good form and they carried the game also. And they didn't look disjointed at any point, especially when they were attacking. But ये बहुत अच्छा चांस था लिवरपूल के लिए, अपॉर्चुनिटी थी टू विन दिस गेम. अगर आप दोनों टीम्स को पेपर पे देखो, चेल्सी वॉज वीक एंड लिवरपूल फील्डेड अ गुड 11. सो देयर वॉज अ चांस जहाँ पे it could have been a good result for Liverpool if they played well. But there are multiple crises going on. सबसे पहले तो proper formation, what players need to play at what positions, ये important है. Wirtz had some moments कल के मैच में भी. After 75 minutes it was tough for him to get into the game. And one thing I've noticed is कि he always plays in between the spaces, चाहे वो कोई भी टाइम हो. मतलब वो freely rotate नहीं कर रहा है. अब I don't know that it is instructed by slot or it is a tactical thing that he has to play in that particular number 10 role only, because 75-80 minutes के बाद he was not very much involved in the game. And of course अगर the first touch that he took after coming on, अगर सलाह उस पर गोल कर देता तो completely different dynamics हो जाते गेम के. But Jamie Carragher last week said that Florian Wirtz is the problem. Liverpool were terrible in the first half. When he came तो थोड़ा सा टेम्पो बना था मैच का. तो आई डोंट थिंक ही इज़ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज़ आइडेंटिफाइंग द राइट सिस्टम फॉर लिवरपूल. क्योंकि अगर सही सिस्टम में खेलना स्टार्ट कर दिया तो दीज प्लेयर्स आर सो मच ब्रिलियंट इंडिविजुअली. इट्स जस्ट दैट कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है एंड वी नीड टू स्ट्रिंग अप सम गुड रिजल्ट्स. मुझे नहीं लगा था कि not even 10 games into the season and I will be saying कि we are really missing the services of Alexander Arnold. क्योंकि Trent was that one person who used to feed Salah very very nicely. बहुत सारी opportunities create करता था वो and settled right back था. उनका combination बहुत settled था, right wing right back. अब Salah has to play with different right backs और वो link up नहीं बन पा रहा है. We can clearly see that. अब देखो थोड़ा difference क्या है. Cole Palmer does not score or assist like Salah. बहुत ज़्यादा गोल एंड असिस्ट कॉन्टीन्यूसली नहीं वो स्कोर करता या असिस्ट करता, बट ही ऑलवेज फाइंड्स अ वे ऑफ ही फाइंड्स अ की पास. समहाउ ही मैनेजेस टू इम्पैक्ट अ गेम. Salah is failing to do that right now. That is a concerning thing for me. Ekitike, when he came, he again looked sharp. I think Ekitike and Chiesa both are in form players this time, attack में सबसे ज़्यादा. And I would consider them starting in future. अगर वो अच्छा खेल रहे हैं then why not? We are already testing so many things. Why not start both of them? Chiesa को as an impact sub ही क्यों limit करके रखना है? I have no clue about it. He needs to start. He needs to impact games. He is a very good player. And Slot also knows that. Back-to-back 3 match हारना is concerning. And all the credit to Chelsea also, because उन्होंने सच में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फुटबॉल खेला. एंड एस्टेवाओ हैज़ अ वेरी गुड फ्यूचर एट स्टैमफोर्ड ब्रिज. दैट बॉय द मोमेंट ही केम, चांसेस आफ्टर चांसेस, ही वॉज ड्रिबलिंग, ही वॉज लुकिंग फॉर दैट की पास, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली कर रहा था. एंड ही इज़ ओनली 18. ही इज़ अ फ्यूचर. एंड आई रिमेंबर द वे विलियन एंड ऑस्कर यूज टू इम्पैक्ट गेम्स फॉर चेल्सी. ही हैज़ अ डिफरेंट प्रोफाइल बट देन ब्राज़ीलियन स्पार्क तो है, वो चीज़ तो है. And I think Cucurella is the best left back in the league. I don't think there's much competition for him. He performs consistently. And जो winning goal भी था उसमें भी he had a contribution. He had a proper game. Defense में he was very strong. Attack में he was creating opportunities. And this is what separates good player from an average player. A good player performs 7 out of 10 या 8 out of 10 week after week. उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होती है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द की रीजन्स दैट चेल्सी वन दैट गेम येस्टरडे. एंजो काइसेडो ऑफ कोर्स ब्रिलियंट अगेन एंड चेल्सी इज़ गेनिंग मोमेंटम. एंड हाँ, एक आयरॉनिक चीज़ हुई थी वो रेड कार्ड. चेल्सी एंड रेड कार्ड्स आर फॉर्मिंग अ गुड रिलेशनशिप. कल मरेस्का को मिल गया. एंड
That celebration was Mourinho like celebration, and of course last minute. And look how the tables have turned for Liverpool, yaar. Liverpool were winning games last moment पे after 80 minutes stoppage time में. Now we are losing in the same fashion. It's crazy. I think this is an opportunity missed for Liverpool क्योंकि जिस तरह Chelsea का defense था, Liverpool could have pieced them up easily. And Liverpool have lost the first spot to Arsenal. Arsenal beat West Ham deservingly, and वो लग रहा है यार, the flow of their game, the way they are playing, it is looking like the team who will be champions come May. हाँ बहुत अर्ली है, बहुत सब चीज़ें होगी, फेस्टिव सीजन गेम्स, हाउ दे विल गो, हाउ दे विल बी मैनेज्ड, एंड ऑल्सो अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड एंड अगेंस्ट लिवरपूल, इनफैक्ट अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी. जो अप्रोच फॉलो की थी आर्टेटा ने वो थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच थी. बट अगर हम पैटर्न देखें लास्ट 3-4 साल का प्रीमियर लीग कौन जीता है, वो जो छोटे छोटे मैचेस होते हैं ना, जो टीम्स जो आपको ऑब्वियस है कि मैचेस जीतने हैं, जो आपको मुश्किल मैचेस जीतने हैं, वो चीज़ कर रही है आर्सेनल. दैट दे आर डूइंग राइट. अगेंस्ट वेस्ट हैम ऑल्सो ऑडेगार्ड अगेन गॉट इंजर्ड. मार्टिन जुबिमेंडी वॉज रेस्टेड एंड द मोमेंट ही केम द अगेन, मतलब उनके पास इतनी लेवरेज है इस टाइम, किसी भी मिडफील्डर को लेके आ जाओ, किसी भी अटैकर को लेके आ जाओ, एंड दे प्रॉपरली प्ले इन सिंक. द मोमेंट सुबीमेंडी केम ही स्टार्टेड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, एंड माइंड यू ही इज़ अ डिफेंसिव मिडफील्डर, बट जो शेप है आर्सेनल की, हाउ दे प्ले इज़ जस्ट सो पॉजिटिव राइट नाउ. ही वॉज इन्वॉल्व इन बोथ ऑफ द गोल्स दैट आर्सेनल स्कोर्ड. He had a key pass in both of them and a very, very good performance. And Arsenal are not conceding goals at all. They have conceded, I think, one goal in open play अभी तक, और home में तो they are playing just phenomenal. Brilliant form. And City and Arsenal will look to pounce इस Liverpool की miserable form के ऊपर. Because this is a time to gain momentum and push to for that top spot जहाँ पे भी आर्सेनल है. सिटी कुड ऑल्सो पुश. एंड लिवरपूल की प्रॉब्लम ना अब ये दिख गया है, हाईलाइट हो गया है कि ये थोड़ी सी लंबी प्रॉब्लम चलने वाली है. एंड अ वेरी सैड थिंग विच आई हर्ड व्हेन डाइक से वॉज कि ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट है, एंड नॉट जस्ट ऑन द फील्ड बट ऑफ द फील्ड ऑल्सो ये प्रॉब्लम है. ही वॉज रेफरिंग टू डियोगो जोटास पासिंग. यही चीज़ है कि अभी टाइम लगेगा लिवरपूल को. दिस वॉज नॉट अ वन ऑफ गेम, या ऐसा कि दूसरी टीम ने हर बार आउट परफॉर्म किया है. आप खुद भी ठीक नहीं खेल रहे हैं. एंड कम ऑन लिवरपूल, डू इट फॉर डियोगो जोटा यार. वी शुड विन दिस टाइटल, वी शुड compete, वी शुड गेट्स आवर हेड अप एंड फाइंड अ वे टू विन. अब इंटरनेशनल ब्रेक है, एंड इंटरनेशनल ब्रेक कुडंट हैव कम इन अ बेटर टाइम फॉर लिवरपूल, सो दैट ये जो वीक था, दिस वॉज मिजरेबल, एंड स्लॉट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंकिंग टू डू. एंड नेक्स्ट अप इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड एट एनफील्ड. और ये वो वाली गेम्स होती है जहाँ पे योर सीजन कैन बी लाइक किक ऑफ और इट कैन ब्रेक. मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल इज़ दी राइवलरी, दी बेस्ट राइवलरी ऑफ इंग्लैंड, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड विल पुश 100% कि एनफील्ड में उन्हें रिजल्ट मिले. लास्ट सीजन भी दे वर वेरी वेरी गुड एट एनफील्ड और ऑलमोस्ट जीत ही गए थे वो. अब 2 हफ्ते का टाइम है स्लॉट के पास. If we beat Manchester United, it will be a very morale boosting victory. But if we lost against them, या फिर यही persistent problem चलती रही, तो this will be a very very long season for Liverpool. And result चलो उस टाइम कोई भी हो, but one thing I want is Slot playing a good team, bring Chiesa on, in fact start him, push करो, like play positive football, create more attacks. Goal हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं डजेंट मैटर, बट वी हैव टू स्टार्ट प्लेइंग पॉजिटिव फुटबॉल. इट इज़ हाई टाइम नाउ.